Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome all of you to platform of Institute of Corporate and Taxation. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आप भी अल्लाह ताला से यही दुआ कीजिए। जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे आए हैं, अल्लाह ताला आपका मकसद पूरा फरमाए। आईसीटी के हवाले से बस छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह जो आज का हमारा एजेंडा है, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन बेसिकली एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान जो एक गैप है प्रैक्टिकलिटी का, उसको ब्रिज करने की कोशिश में लगा हुआ है। हम एजुकेशनल एक्सीलेंस अचीव करने के सिलसिले में डिफरेंट इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। और ये कोर्सेज कुछ इस तरह से हैं कि एक तरफ आप स्किल सेट को हासिल करते हैं, तो साथ ही जो है आप इसको रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं, और साथ साथ आपको यहाँ पे आउटरीच और नेटवर्किंग की भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। रीजन बीइंग, अगर इस पर्टिकुलर कोर्स के हवाले से बात की जाए, यूके टैक्सेशन, जिसका कि आज हमारा 16th बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने जब आप एक साथ क्लासेस ले रहे होते हैं, यहाँ पे बड़ी डाइवर्सिफाइड ऑडियंस होती है, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ से आपको एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। Here is our CEO's मैसेज। और विजन और मिशन को मैं ऑलरेडी समराइज करके आपको बता चुका हूं कि हम उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश में लगे हुए हैं जो हमारा एकेडमिया के दरमियान है और हमारी इंडस्ट्री के दरमियान है। हमारा जो ट्रेडिशनल करिकुलम है, उसके अंदर इतनी वक़्त और वुसअत नहीं है कि एक जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, जब वो पास आउट हो तो वो जाके इंडस्ट्री की, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को स्किलफुल करें, कि जिस स्किल को बेस बनाते हुए लोग अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करें। आईसीटी की फिजिकल प्रेजेंस के हवाले से, हम इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं, यहीं से हमने आगाज किया था। इस्लामाबाद का एड्रेस भी आपके सामने आ रहा है। इसके बाद हमें जिस तरह से डिमांड आई कराची से, तो हमने कराची के अंदर अपना कैंपस बनाया, और कराची में भी हमारे कैंपस का एड्रेस यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। और उसके बाद 2023 के मिड के अंदर जो है वो हमने लाहौर में अपना कैंपस एस्टेब्लिश किया, जो कि करंटली लोकेटेड है पेस शॉपिंग मॉल में, मॉडल टाउन लिंक रोड पे। आईसीटी डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, जिसमें यूएसए टैक्सेशन का कोर्स है, यूएई टैक्सेशन का कोर्स है, कैनेडियन टैक्सेशन का कोर्स है, और यूके टैक्सेशन का कोर्स के जिसके सिलसिले में आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। इसके साथ साथ इंटरनेशनल में हमारे पास सऊदी टैक्सेशन का कोर्स भी है। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंस को कवर करता है, फ्रॉम वेरी स्क्रैच, एंटी जनरेशन से लेके हर तरह की रिटर्न फाइलिंग, वो इंडिविजुअल की हो, नॉर्मल रिटर्न, फिर उसमें बिजनेसेस की आ जाती हैं। इसके साथ साथ क्विक बुक जीरो की सर्टिफिकेशन हम ऑफर कर रहे हैं। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का कोर्स, जो कि पाकिस्तान में लिटिगेशन एस्पेक्ट, जो टैक्स की लिटिगेशन है, जिसमें कि आपको डिफरेंट नोटिस आ रहे होते हैं, उनको आपने किस तरह से एड्रेस करना है, अपील्स का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है, आइदर विद द कमिश्नर अपील और एपेलेट ट्रिब्यूनल। सैप एस फॉर हैना भी हम इसकी भी सर्टिफिकेशन ऑफर करते हैं, और ये एक हाईली इन डिमांड स्किल सेट है, स्पेशली इन गल्फ। वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के अंदर एक्सेल करना चाह रहे हैं, उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का कोर्स है जो आईसीटी ऑफर करता है। वो बिजनेस पर्संस, वो सर्विस प्रोवाइडर जिनके पास सेल टैक्स की बहुत क्लाइंटेज है, क्योंकि ये एक रिकरिंग क्लाइंट होता है आपका, तो सेल टैक्स मास्टरी का कोर्स भी हम ऑफर करते हैं। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कोर्स बेसिकली उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहा होता है जो सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होंगे, उसके टेक्निकल एनालिसिस कैसे होंगे, कैंडल्स, चार्ट्स, ग्राफ को किस तरह से रीड किया जाता है, ये सारे एस्पेक्ट जो है वो इसके अंदर कवर होते हैं। इसके साथ साथ एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स, जो कि यूएसए के अंदर आपने बिजनेस एंटिटी किस तरह से रजिस्टर्ड करनी है,
देन वी हैव इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स, वो लोग जो अपने बिजनेस को ग्लोबल करना चाह रहे हैं या ऐसी किसी एंटिटी के साथ काम कर रहे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो उन लोगों को फैसिलिटेट करता है। और ये भी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स है जिसमें हम हर एक डॉक्यूमेंट को प्रैक्टिकली आपको करवा रहे होते हैं। Data analytics, again, one of the highly in demand skill set, specifically in Gulf. आप लोग सर्च भी कीजिएगा कि डाटा एनालिटिक्स की कितनी डिमांड है गल्फ के अंदर। देन वी हैव अ सिस्टर कंसर्न विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग। यहाँ से हम डिफरेंट आईटी की और ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे होते हैं जो कि आपके सामने मेंशन है। इसमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, एआई का कोर्स है, ट्रक डिस्पैचिंग हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगेन, एक ये है कि आप लोग स्किल सेट सीख लेंगे, और दूसरा ये है कि जब आपके पास एक स्किल सेट है तो अपने आप को मार्केट किस तरह से करना है ताकि आप अपने जो आपकी एक्सपर्टीज हैं, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, लोगों को उसके बारे में पता चल सके और लोग आपसे सर्विसेज ले सकें। मेडिकल बिलिंग का, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का, डिफरेंट और कोर्सेज भी जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं। वी आर आल्सो ऑफरिंग ऑन साइट क्लासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स इन कराची। कराची में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फिजिकल बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ कस्टम एंड लिटिगेशन की जो कस्टम क्लियरेंस है, कस्टम लिटिगेशन है, इसकी क्लासेस भी कराची में ऑन साइट हो रही है। यूएसए टैक्सेशन का कोर्स जो कि मैंने पीछे आपको स्लाइड में दिखाया था, वो भी ऑन साइट कराची के अंदर हो रहा है कि जो लोग कराची से हैं ऑन साइट क्लासेस लेना चाहते हैं। ठीक है। देन वो लोग जो कि एक बिजनेस के, हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का कोर्स, यानी एचआरएम का जो कोर्स है, वो भी आईसीटी ऑफर कर रहा है और उसकी क्लासेस भी ऑन साइट कराची में होती हैं। आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन हमारा ब्रांड नेम, हमारी एंटिटी। इसके फिर कुछ सिस्टर कंसर्न्स हैं, कुछ और हमारे वेंचर्स हैं, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, जहाँ से हम डिजिटल कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। बशारत अली एंड कंपनी, ये एक हमारा वेंचर है जहाँ से हम लीगल, कॉर्पोरेट और टैक्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। वी हैव ट्रसनवा टैक्स सोल्यूशन, ये एक एंटिटी हमारी यूएसए में रजिस्टर्ड है जहाँ पे हम यूएसए में सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से आपको बताएं तो ये हमारा लाइजोन है बेसिकली विद नैवटेक, जहाँ पे हमारे पास फिनटेक की ट्रेड के अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे होते हैं। वी आल्सो हैव टुसिन्वा हेल्थ सॉल्यूशंस, जो कि यूएसए में हमारी एक एंटिटी है मेडिकल, जो मेडिकेयर की सर्विसेज ऑफर करती है। टुसिन्वा कुरान अकेडमी है जिससे हम डिजिटली लोगों को कुरान पाक की तालीमात से रोशनास करवा रहे होते हैं। इंस्टीट्यूट आईसीटी बिजनेस स्कूल, अगेन वी हैव अ वेंचर फॉर दोज के जो सीए एसीसीए को प्रोफेशनली परसू करना चाह रहे हैं, तो वहां से हम सीए एसीसीए की कोचिंग ऑफर कर रहे होते हैं। Here you guys have your trainer profile, मोहम्मद वकास साहब, ये आपके ट्रेनर हैं, हैविंग मोर देन 9 years एक्सपीरियंस इंडीड, क्योंकि ये स्लाइड मैंने अपडेट नहीं की। ठीक है। और माशाल्लाह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, इसीसीए मेंबर भी हैं और यूके की इंडस्ट्री से स्पेसिफिकली बड़े अरसे से वाबस्ता हैं। वो फिर आपके यूके की कॉर्पोरेट टैक्स की कंप्लायंस हो, वैट की कंप्लायंस हो, या यूके के अंदर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। ना सिर्फ कंप्लायंस बल्कि लिटिगेशन के ऊपर भी उनको एक बहुत अच्छी कमांड है। तो आगे आपसे इंशाल्लाह वकास साहब ही इंटरेक्ट करेंगे और आपको यूके के जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो यूके कोर्स की हमारी आउटलाइन है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और एट द एंड ऑफ द सेशन हम एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं उनको एड्रेस करेंगे। तो वकास साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई कैसे हो? खैर से? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। सर आप तो प्यारे हो गए। सर मैं पहले से ही तैयार माशाल्लाह। हूँ सर। प्लीज प्रोसीड सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आमिर भाई, थैंक फॉर द इंट्रोडक्शन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास, मैं आईसीटी के साथ पिछले तकरीबन 3 साल से वाबस्ता हूँ। एंड आई एम ऑफरिंग एम you can say I'm training. I'm the trainer for the UK taxation course, and this is our 16th batch. अगर मेरे बैकग्राउंड की बात की जाए तो आई एम ACCA मेंबर, एंड मैंने अपने आर्टिकल्स भी कंप्लीट किए, एंड मैं तकरीबन पिछले 8 साल से यूके बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम
सर्विंग एज मैनेजर इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, एक यूके के रिप्यूटेबल फॉर्म है जो कि यूके रेगुलेटर ऑफ 40 में भी फॉलो हो रही है। तो राइट नाउ मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 300 क्लाइंट्स, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में तो 300 डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनके लिए, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली मेरे साथ दो मैनेजर्स और भी हैं, उनके अपने पोर्टफोलियोज हैं। तो अ, अगर सादा जुबान में बताया जाए तो 300 कंपनीज के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो उनके अकाउंट्स प्रिपरेशन है, चाहे उनके पेरोल्स हैं, चाहे उनकी सेल्फ असेसमेंट है, चाहे उनकी वैट रिटर्न्स है, चाहे उनके कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न्स है, ये सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी होती है और मेरी टीम की। तो आते हैं अपने कोर्स की तरफ। थोड़ा सा आपको मैं एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन पेश करता हूँ कि हमने इस कोर्स में एक्चुअली करना क्या है। और मैंने जो अपने इस ट्रेनिंग सेशन में, या जितना भी तकरीबन 15 बैचेस हम पढ़ा चुके हैं, जो जो इम्प्रूवमेंट्स मैं ला चुका हूँ, जो सीक्वेंस मैंने उसके मुताबिक improve होती रहती है इंसान की, साथ साथ प्रोग्रेस भी साथ साथ चेंज होती रहती है। तो मैं अभी जिस प्रोपोर्शन से यूके टैक्सेशन को पढ़ाता हूँ, उसमें कोर्स हमने मेनली चार सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम पहले इंडिविजुअल के टैक्सेस को डील करते हैं, उसके बाद हम कंपनीज को डील करते हैं, तीसरे नंबर पे हम वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट भी कहा जाता है, और हमारे पाकिस्तानी जुबान में अगर कहा जाए तो इसको सेल्स टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है। और चौथे नंबर पे हम कंपनी के सेक्रेटरियल पार्ट की साइड पे जाते हैं। अब कंपनी सेक्रेटरियल से हमारा सर ये नहीं कि हम कंपनी के जो गवर्नमेंट के साथ जो इश्यूज होते हैं या रजिस्ट्रेशन होती है उनको हम देखते हैं। हम कंपनी के गवर्नमेंट के साथ साथ जो कि यूके में जिस तरह टैक्स रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एफपीआर होती है, यूके में है HMRC, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। उसके भी जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह में करानी होती हैं, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को बिजनेस करने के लिए, एनीथिंग दैट बिलोंग टू बिजनेस, वो सारा कुछ हम डील करते हैं कि HMRC के क्या क्या इश्यूज होंगे। और जिस तरह हमारे पाकिस्तान में SSCP है जो कि कंपनीज को रेगुलेट करती है, यूके में उसको कंपनीज हाउस कहा जाता है। तो कंपनीज हाउस के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो कंपनीज के हों या किसी LLP कंपनी के हों, उसको भी हम देखते हैं। और जो टैक्स अथॉरिटी है HMRC, उसके चाहे इंडिविजुअल के जो जो इश्यूज होते हैं, कंपनीज के सोर्टेड उसके जो भी मामला होते हैं, उन सबको हम डिटेल में देखते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि हम शुरू इंडिविजुअल टैक्सेस से करते हैं, जिसको हम पर्सनल टैक्स भी कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा HMRC की जुबान में कहें तो हम इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न भी कहते हैं। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न क्या चीज होती है? इसमें हम ये देखते हैं कि एक इंसान जो कि यूके में रहता है या उसकी यूके से कोई सोर्स ऑफ इनकम है, हम फिलहाल इंडिविजुअल पे बात करें, हम कंपनीज की बात नहीं कर रहे। तो एक इंडिविजुअल जो कि यूके में रहता है या उसकी यूके से कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो उसकी, अल्लाह आपका भला करे, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी हो सकती है, रेंटल प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, कैपिटल अलाउंसेस रिलेटेड होगी, कोई पार्टनरशिप वगैरह हो गई है, पेंशन वगैरह हो गई है, नेशनल इंश्योरेंस वगैरह, कैपिटल गेन्स हो गए। इस तरह की जितने भी सोर्स ऑफ इनकम एक इंडिविजुअल पर्सन के हो सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट कॉमनली आप, सरा हम पाकिस्तान में रहते हैं, लोग ज़्यादातर जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, या कोई अपने नाम से कोई बिजनेस चला रहा होता है, या कोई कंपनी उसने रजिस्टर कराई होती है। तो यूके में भी जाहिर बात है लोग इस तरह के ही काम करते हैं, कोई जॉब कर रहा होता है, किसी की प्रॉपर्टी से रेंट पे लगी होती है, उससे रेंटल इनकम वगैरह आ रही होती है, या किसी कंपनी में उसके शेयर्स होते हैं, वहां से डिविडेंड आ रही होती है। इस तरह के जितने भी टैक्सेबल इनकम्स आपके पास होती हैं, एक इंडिविजुअल की जितनी भी इनकम हो सकती है, उन सबको हम वन बाय वन पहले डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जस्ट एक ही आपकी एग्जांपल दे देता हूँ तो वो आगे सब पे अप्लाई होगी। लेट्स अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम की और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की। लेट्स अगर एक बंदा यूके में जॉब कर रहा है और यूके में टैक्स ईयर कंप्लीट होने पे उसकी एक समरी कैलकुलेट की जाती है, जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, जिसको P60 फॉर्म कहते हैं। उसमें ये मेंशन होता है कि पूरे साल में उस एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपको कितनी सैलरी मिली है और आपसे कितना इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि ऑब्वियसली आपको भी पता है, आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे। लेकिन जस्ट एक HMRC के पर्सपेक्टिव से कि वो जॉब किसको कहता है,
एम्प्लॉयमेंट इनकम किसको कहते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या चीज है। ठीक है। फिर उसकी अमाउंट या जिस बंदी को सैलरी मिली है उसकी हम एक टैक्स रिटर्न बनाएंगे। ठीक है। अब टैक्स रिटर्न के लिए हम क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, उसके P60 फॉर्म हो सकता है जिसमें आपकी सैलरी समरी लिखी होती है, उसके P45 फॉर्म हो सकते हैं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, अगर वो कहीं से जॉब छोड़ के आए और उसने नई जॉब स्टार्ट की है तो जहाँ से छोड़ के आए वहाँ पे P45 फॉर्म उसको मिलेगा। और इस तरह P11D फॉर्म हो सकता है अगर उसको कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिले। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जिस तरह, अगर मैं आपको जॉब के साथ अगर कोई मेडिकल अलाउंस मिलता है, या आपको कोई गाड़ी दी गई है चलाने के लिए, या आपको कोई घर रहने को दिया हुआ है, या आपको कोई बेनिफिशियरी लोन दिया गया है, तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं ये टैक्सेबल होते हैं और ये आपके पार्ट ऑफ टैक्स रिटर्न बनते हैं। तो पहले हम सब चीजों को HMRC की क्या कहते हैं ना, नजरिए से पहले देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। देन उनके जो एक्चुअल रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यार लेट्स से P60 फॉर्म कैसा होता है, P11D फॉर्म कैसा होता है, P45 फॉर्म कैसा होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोग के साथ शेयर भी की जाएंगी। देन हम एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है जी। अब टैक्स रिटर्न हम कैसे बनाएंगे? टैक्स रिटर्न बनाने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक है कि जिस तरह आपके FBR के पास अपने लॉगिन्स होते हैं, आपने अकाउंट क्रिएट किया होता है, इस तरह यूके में हर एक इंडिविजुअल का HMRC के पास एक अकाउंट क्रिएटेड होता है। ठीक है। और या आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है। ज्यादातर अगर आप किसी फॉर्म वगैरह के साथ इंटरेक्ट होते हैं, या आप अगर ये स्क्रीन से, अपनी पर्सनल के, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, ये स्क्रीन पे स्लाइड से हटा दीजिएगा सर, पे शायद बटन क्लिक हुआ हुआ है। थैंक यू। ओके। अच्छा। तो हम बात कर रहे थे, सॉरी। हाँ, टैक्स रिटर्न की आप मैंने कहा जिस तरह आपके FBR पे आपके अकाउंट बना होते हैं जिस पर आप अपने टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं, हम वो भी करेंगे। और सेकेंडली सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि मोस्ट कॉमन यूजेज है यूके में, कि आप कमर्शियल सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके प्रिपरेशन करते हैं, तो हम उस पे भी एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न बनाएंगे। जो RS एलिमेंट भी है, KPM में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वन और जो जरा इकोनॉमिकल भी आपको फीचर, अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स बनते हैं, 20 25 30 बनते हैं ऑनगोइंग, तो आपको फाइनेंशियल भी मतलब उसकी कॉस्ट भी कम होगी और इजी टू अंडरस्टैंड भी होगी। तो इस तरह हम पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम को देखेंगे, इस तरह रेंटल इनकम को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, रियल डॉक्यूमेंट्स देंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। अब जिस तरह रेंटल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, तो उनको भी हम इस टैक्स ईयर में, जो भी आप लोग देखें 25 26 अभी हमने इसके एक्चुअल टैक्स फाइलिंग हुई, हालांकि 26 27 शुरू हो गया, लेकिन चूंकि 27 अभी तक आए नहीं है तो टैक्स ईयर अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो हम अभी जो टैक्स ईयर देंगे वो 25 26 देखेंगे, जो कि 6 अप्रैल 25 से शुरू हुआ है और 5 अप्रैल 2026 तक आया है। तो हाँ, उस अभी उसकी सारी लोग टैक्स रिटर्न जमा करा रहे हैं, अकाउंट्स वगैरह सबमिट होंगी उसी टैक्स ईयर के, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। इस तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, आप अगर कोई कारोबार करें लेकिन एज ए कंपनी रजिस्टर नहीं किया, तो उसके हम प्रॉपर किस तरह के एक प्रॉफिट लॉस या अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, उसके ऊपर कैसे हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा, ये सारा कुछ हम मैं आपको मैनुअली एक्सेल पे भी करके दूंगा। और इसको हम फिर उस कमर्शियल सॉफ्टवेयर पे भी ले जाएंगे जहाँ से आपको एक प्रॉपर पिक्चर नजर आएगी। सेम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे कैपिटल लॉसेस एक बहुत मेजर चीज होती है, जो कि आपकी कंपनीज में भी आपको बहुत हेल्प आउट करती है। इसको भी डिटेल में देखेंगे, पार्टनरशिप को भी हम देखेंगे। इस तरह अगर आपके सोल ट्रेड जो बिजनेस है, अगर उसमें अगर आपको लॉस होता है, तो लॉस को रिलीव करने के लिए आपको 6 7 किस्म 5 6 किस्म के रिलीज अवेलेबल है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इस तरह पेंशन रिलेटेड चीजें हो गई है। नेशनल इंश्योरेंस टैक्स क्या है, आपकी यूके में जो बंदा भी जॉब करता है, तो इनकम टैक्स के अलावा उससे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी डिडक्शन होती है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैपिटल गेन्स को देखेंगे, अगर आपके पास कोई कैपिटल नेचर के एसेट है, ठीक है, कोई शेयर्स है, कोई बॉन्ड्स वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी है आपने बेची है, उस पर अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर भी टैक्सेशन लागू होती है। ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी आपके एक ही टैक्स रिटर्न का पार्ट बनते हैं। इन पे टैक्स रेट्स भी ऑलमोस्ट सारे सेम ही लगते हैं एक्सेप्ट कैपिटल अलाउंसेस। और इस तरह अगर एक इंडिविजुअल है, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में और वहां से उसको डिविडेंड आते हैं, तो उसके डिविडेंड इनकम भी हम करेंगे, उसकी क्या उस पर क्या टैक्स इंप्लीकेशन आती है। इस तरह अगर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, सेविंग इनकम आ रही है, जो पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है इंशाल्लाह वो सारी हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक इंडिविजुअल को यूके में टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कहाँ से हम करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम कंपनीज पे जाएंगे। अब हमारा जो इंडिविजुअल टैक्सेस है, इसमें हमारा जरा जोर ज्यादा लगाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि वो बहुत हेल्प आउट करेगा हमें
कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। अब हम जब कॉर्पोरेशन टैक्स साइड पे जाएंगे, अब देखिए एक सोल ट्रेड बिजनेस क्या कहलाया जाता है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अगर आपने उसको एज अ कंपनी रजिस्टर नहीं कराया तो उसका आप सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। लेकिन अगर आप उसी बिजनेस को आप कंपनी हाउस के साथ, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करा लेते हैं तो वो आपकी एक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। अब ऑपरेशन सेम हो रहे, लीगल एंटिटी, एक स्टेटस आपको मिल जाता है, और उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन और उसकी जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत चेंज हो जाती है। सबसे मेन डिफरेंस तो ये आ जाता है कि एक इंडिविजुअल टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट के टैक्स ईयर के मुताबिक, लेकिन कंपनीज में कंपनीज अपना टैक्स पे करती हैं अपने कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड के मुताबिक, कि वो जिस पीरियड के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसी की बेस पर ही वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अब कंपनीज का जो जितनी भी चीजें लिखी हैं इसको अगर मैं आपको सम अप करके बता दूं तो इसमें हम क्या करेंगे। हम एक कंपनी लेंगे, उसके कंपनी के अकाउंट्स बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए, बैंक सेल्स परचेज ईच एंड एवरीथिंग, हम वो लाएंगे, ठीक है। उसको हम एक्सेल पे भी प्रॉपर अकाउंट्स बनाना मैं आप लोग को सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर पे भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा, जीरो पे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है जी। अकाउंट्स बना के इसको फिर हमने सबमिट करना है। अब सबमिशन के लिए सबमिशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको दिखाऊँ, जिस तरह आयरिस एलिमेंट भी है, केपीएम भी है, टेक्स कैल्क भी है, सैकड़ों सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैं आपके लिए हमेशा एक बेस्ट चॉइस रखता हूँ कि जो फ्यूचर में आप अगर इस्तेमाल करो तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड भी हो और वो हम चीपर भी हो सब्सक्रिप्शन उसकी, क्योंकि अभी ये इन्होंने लाजमी कर दिया है। पहले आप मैनुअली भी कर लेते थे, बट अभी आपको किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना पड़ेगा। अच्छा, हम एक कंपनी के प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, चाहे हम वो एक्सेल के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, सारी वर्किंग बैंक एनालिसिस, बिल्स की रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे। उसके बाद उसके प्रॉपर हम एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर में ले जाएंगे जिसमें हम अपनी जो भी हमने अपनी वर्किंग की है, अपना ट्रायल बैलेंसेस, अपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स ये अपलोड करेंगे, और वो हमें ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट बना देगा जो हमने गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है, और वो उसी सॉफ्टवेयर से सबमिट भी होगी, ठीक है जी। एक कंपनी के प्रॉपर अकाउंट्स बनाए जाएंगे और उस अकाउंट्स की बेसिस पर फिर कंपनी की टैक्स रिटर्न बनती है, जिसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न कहते हैं, या CT 600 कहा जाता है HMRC की जुबान में। अब CT 600, अच्छा, यहाँ पे कंपनीज में हमें दो चीजें मेन करनी होती है। एक, हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करके सबमिट करने होते हैं कंपनीज हाउस को, सेम एज कि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी है और आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे और आपने SSCP को सबमिट कर दी। अगेन, फिर उसी अकाउंट्स पे आपका जो प्रॉफिट हुआ होता है उसके ऊपर आपका कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और वो कॉर्पोरेशन टैक्स पाकिस्तान में लॉजिकली FBR को सबमिट किया जाता है, यूके में वो टैक्स HMRC को सबमिट किया जाता है। अब अगर यूके की बात की जाए तो यूके में अकाउंट्स जो हैं वो तो आपने कंपनीज हाउस को सबमिट कर देना, जो कि फ्री भी हो जाए, ठीक है। आप अपना आपके HMRC के पास, सॉरी, कंपनीज हाउस के पास अपना एक अकाउंट बना होता है। वो सारा कुछ मैं आपको अंदर डिटेल से दिखाऊंगा, अंदर से कैसे दिखता है, कैसे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। आप वहां से जाके अपने अकाउंट से भी अकाउंट्स प्रिपेयर करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से ये रूल खत्म हो गया कि कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न जो है ना, वो आप मैनुअली HMRC के पास जो कंपनी का एक अकाउंट बना होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स का गेटवे अकाउंट होता था, उसके थ्रू आप फ्री सबमिशन कर सकते थे। वो अब खत्म हो चुकी है, वो आपको किसी न किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर के थ्रू करानी पड़ेगी। इसको ये लोग MTD बोलते हैं, मेकिंग टैक्स डिजिटल। तो ये चीजों को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी न कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा उसके लिए, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस है, और मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो उस पर हम उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी कैलकुलेट करेंगे, और सारा एक प्रोसीजर कंपनी के लिए परफॉर्म किया जाएगा। वैट की तरफ आएंगे। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स कहा जाता है इस चीज को। वैट का हमने सबसे पहले ये देखना कि भाई वैट थर्ड नंबर पे कराने का मकसद ये है कि ये एक सोल ट्रेडर, एक इंडिविजुअल की बिजनेस पे भी लागू होता है और एक कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि भाई वैट के लिए आपको रजिस्टर होना है, कब होना है, क्यों होना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंडीशन है। ये सारी चीजें हमने देखनी कि हम उसको मीट कर पा रहे हैं, जरूरी है, क्या एग्जाम्पशन है कोई हमारे पास, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वेट के लिए रजिस्टर हो। वो भी एक पूरी कहानी है जो आपको हम डिटेल में इंशाल्लाह बताएंगे। सेकेंडली, अगर आप वेट के लिए रजिस्टर होगे तो आप वेट के लिए रजिस्टर कैसे हो, ठीक है, ये भी बिल्कुल आपको डिटेल में बताया जाएगा, करके भी बताया जाएगा। अच्छा, थर्ड नंबर पे क्या देखा जाएगा, वैट में कौन कौन से रेट्स होते हैं। इसके अपने टैक्स रेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड रेट सप्लाईज होती हैं, जीरो रेटेड, एग्जाम, रिड्यूस रेट, ये डिफरेंट रेट्स होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास VAT की डिफरेंट स्कीम्स होती है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, फ्लैट रेट स्कीम हो गया। उसके बाद आपके पास पार्शियल एग्जाम स्कीम हो गई है,
उसके बाद मार्जिनल स्कीम हो गई या डिफरेंट स्कीम्स है, वो आपको बताया जाएंगे कि वो क्या चीज़ है और वो किस किस बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉपर एक वैट की मैं 3 से 4 एग्जांपल नॉर्मल कराता हूँ, एक्सेल पे भी और सॉफ्टवेयर पे भी, जीरो पे, कि एक क्वार्टर का रॉ डेटा हम उठाते हैं, बैंक भी उठाते, सेल्स भी उठाते, परचेज भी उठाते, उनके प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते, उसके ऊपर वैट कैलकुलेशन प्रॉपर की जाती है, और फिर उसको वैट को सबमिट कैसे किया जाता है, ठीक है। सेम यही चीज हम जीरो पे भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वैट से रिलेटेड कोई भी पेनल्टीज, अगर उनसे बचा कैसे जा सकता है, पेनल्टीज आपको लगेंगी क्यों, लेट फाइलिंग पे, लेट पेमेंट पे जो होंगी, सारा कुछ डिटेल में देखा जाएगा। लास्ट में हम कंपनी सेक्रेटरियल साइड पे आते हैं, जिसमें हम जो कंपनीज हाउस और एचएमआरसी की जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनको हम डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूके में आप कंपनी किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको, अच्छा एक चीज सॉरी मैं बीच में भूल गया, मैं आपको इसमें पेरोल बनाना भी सिखाता हूँ, जो कि बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में स्पेशली, जो अगर मैं आपको कहूँ यूके बेस्ड फर्म्स जो है ना, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में अगर आपको जिक्र करूँ तो मोर देन 80-90 फर्म्स है जो काम करी, तो पूरे पाकिस्तान तो आप छोड़ दे कितनी होंगी। लेकिन मैं आपको कैसे शर्तन कह सकता हूँ कि अगर 100 लोग काम करते हैं यूके बेस्ड इंडस्ट्री में, तो उसमें से 3 से 4 लोगों को मैक्सिमम यूके का पेरोल प्रोसेस करना आता है, जो कि आपके ये भाई आपको सिखाएगा प्रॉपर डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग, और इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप इसके लिए पेरोल प्रिपेयर कर सकेंगे, और ये आपके लिए रेगुलर अर्निंग का, क्योंकि मंथली पेरोल होता है तो मंथली आपकी इनकम सेट हो जाती है इस पे। अच्छा, अब पेरोल की जैसे जिक्र किया, पेरोल के लिए पहले कंपनी को रजिस्टर भी तो कराना होता है, एक तो पहले कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट कर दी, फिर पेरोल के लिए गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करानी होगी, वो हम देखेंगे कहाँ से होगी, कैसे होगी, और क्या क्या चीज़ उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। सेम इस अगर हम सेल्स टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसको हम वैट कहते हैं, वैट के लिए हम पहले तो ये देखेंगे कि हमने कब रजिस्टर होना है, रिक्वायरमेंट क्या है वो हम देखेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे कैसे ये भी हम देखेंगे। इस तरह अगर एक इंडिविजुअल ने टैक्सेस के लिए रजिस्टर होना है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम देखेंगे। कंपनी का जब हम कंपनी कंपनी बना लेते हैं, फिर उसको हम एचएमआरसी के साथ, जिस तरह आप कह सकते हैं एफबीआर के साथ आप रजिस्ट्रेशन उसकी कराते हो, कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए उसका एक डिफरेंट अकाउंट बनता है गवर्नमेंट के साथ, एचएमआरसी के साथ, जिसके थ्रू आपका टैक्स रिटर्न सबमिशन पहले हो जाती थी कंपनीज की, अभी भी होती वही है लेकिन किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, ठीक है। तो उसमें आपकी कंपनी के सारा टैक्सेस की डिटेल्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो उसकी, उसको आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया जाएगा। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट गेटवे अकाउंट्स होते हैं, अब गवर्नमेंट गेटवे अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे अगर आपने एक कंपनी बनाई है, तो पहले तो आपके कंपनी हाउस के पास एक गेटवे अकाउंट बनता है, ठीक है, जिसको वन लॉगिन हम कहते हैं, और कंपनी के साथ साथ उसने कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी जमा करानी है, तो एचएमआरसी के साथ उसका एक गेटवे अकाउंट बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसने पेरोल के लिए रजिस्टर होना है, अगर उसने कोई स्टाफ मेंबर या एम्प्लॉइज रखने हैं, तो उसके लिए उसको पहले पेरोल का रजिस्टर होना है, तो पेरोल के लिए ना उसने एक रजिस्ट्रेशन करानी है एचएमआरसी के साथ, उसके लिए एक गेटवे अकाउंट बनता है, ठीक है। सेम अगर वो वैट के लिए रजिस्टर होता है, तो वैट के लिए दोबारा गेटवे अकाउंट बनाना पड़ा है। तो जितने भी रेलेवेंट चीजें होती हैं वो सारी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। जी, अब ऑनवर्ड हम ऐसे करेंगे कि आमिर भाई को मैं दोबारा से तकलीफ दूंगा कि वो टेक ओवर करे, और अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। उसके लिए इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी आपको दी जाएगी कि आप सबने रेज हैंड का ऑप्शन यूज करना है, किसी ने माइक अनम्यूट नहीं करना, ना किसी ने वीडियो ऑन करनी है। आप सब अपना रेज हैंड करें, जिसके जो जो क्वेश्चन है हम वन बाय वन आपका नाम कॉल करेंगे, आप तसल्ली से अपना क्वेश्चन पूछेंगे, हम डिटेल में आपको उसका जवाब देंगे, जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी इंशाल्लाह हम आपको जाने नहीं देंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, हर किसी के जवाब का आंसर दिया जाएगा। रेज हैंड ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, एंड आपका नाम कॉल किया जाएगा, एंड देन आपसे क्वेश्चन लिया जाएगा और आपको इंशाल्लाह सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया जाएगा। जी आमिर भाई, इफ यू कैन टेक ओवर। आमिर अस्सलाम भाई आर वालेकुम यू सर, अवेलेबल? कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। सर। मैं जी। कहता हूँ आमिर सर की जगह पे आज मैं प्रेजेंट करूँगा। अच्छा अच्छा। मैं स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, ठीक है? आप वो क्वेश्चन करेंगे, आप उनकी क्वेश्चंस को एड्रेस कर दीजिएगा, ठीक है सर? जी ठीक है, जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। ये ग्रीन बॉयज के नेम से है कोई? आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा, होस्ट वांट यू टू अनम्यूट, कर लिए उसको? ओके कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
अच्छा सर, वो मेरा तो क्वेश्चन बहुत पहले था, जब वॉइस नहीं आ रही थी, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही थी। शायद आप माइक जो है वो लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा नहीं, ना मेरे आप, एयरबड्स लगे हैं। तो वो सारी गुफ्तगू बड़ी गौर से सुनने की कोशिश की है, लेकिन वो समझ नहीं आई। तो अब तो मतलब हाँ। क्वेश्चन का तो मामला खत्म हो गया। या अब मैसेज छोड़ देते हैं। आई एम सॉरी यार, मैंने उस वक्त इस नहीं, टाइप का क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि अक्सर नहीं, स्टूडेंट बीच में रिजेंट कर लेते हैं, मैं तो मैसेज माजरत छोड़ा, इसकी। मैसेज मैंने छोड़ा है, लेकिन शायद अच्छा, नजर नहीं देखा आया। नहीं किसी ने। नहीं, मैसेज मुझे चैट में नजर भी नहीं आया, और ना है आपको। चलिए, माजरत ये उसके लिए। दो खैर, तीन। आप पूछ सकते हैं। आप ऐसे कर लें, आप थोड़ा होल्ड कर लें, बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ लेना। तो एंड पे आपको मैं डिटेल में टाइम दे दूंगा, जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ठीक ठीक हो। थैंक यू। जी हमारे नेक्स्ट हैं जी जूम यूज़र। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा होस्ट ऑडियो टू अनम्यूट, काइंडली सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा तो आपको माइक अनम्यूट हो जाएगा। Okay. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Am I audible to you? या, आई कैन हियर यू। Okay, great. So I have a couple of questions. I'm recently been exploring some skill-based work, and I came across this taxation courses, which are not just restricted to UK, but they're like moving ahead from UK to US to Canada and UAE. It's like a lot of things in the market. Okay, so first of all, being a complete layman, okay, I have no background in accountancy, or I have no background in finance overall. But still, as far as I researched, it's just a skill based project, sorry, a course kind of thingy, which does not require a specific mastery in the subject of finance or anything. So for me it will be completely like starting from the scratch. So how are you going to navigate your instructions for such students who are not coming from a finance background? First of all, that. Secondly, will you be able to guide which taxation course seems to be more reliable, more booming when it comes to different countries? Okay. Um, Thirdly, I'm sorry, I'm having a lot of questions, but I just want to do it in No a worries. fast way go zone area. Thirdly, are you going to tell what kind of investment a student will be doing apart from investing the amount that the institute is going to take? Okay, apart from that, because I think you mentioned about some digital platforms, and also you said something about purchasing the most economical ones. So here Yeah. I think a lot of investment, not just in terms of taking up the course or paying for the course charges. Apart from that, other charges are also gonna come in our way, right? Yeah, sure. Okay. Okay, so let me break things down in one by one. And Yeah, yeah. first, we And one more discussed thing, if. just one more last question, Okay, and then you can take over in I'm answering forgetting that. your questions. To be very honest, I'm forgetting your question. Let me Okay, answer one by okay, one. okay. If I I forget get it. anything, you can I get it. I get it. remind me again. Okay. Okay, so as far as you are talking about that, you are totally a layman in terms of finance background. So for that, I would suggest you can do good in personal taxation. You don't have any issues regarding personal taxation if you are preparing tax returns for any individual regarding for their self-employments, for their rental incomes, and for their employment incomes, etc. Everything belongs to the personal taxation. I believe it won't be an issue for you. Yeah, but there must be some skill set required for taking the work of companies, because there you need to have a bit of knowledge of accountancy. You need double entry basic knowledge, the basic uh, reporting standards. You have to have some knowledge. The like I 16 different accounting standards. If you can search, I will share it with you guys. No worries. A different accounting standard, because accounts are normally prepared on the basis of accounting standard. These are like 41 standards regarding IES, International Accounting Standard, and then International Financial Reporting Standards. So if you are talking about companies,
that might be a bit issue for you if you because you are not aware of the basics of the accountancy. And if yeah, apart from company's perspective, you may not suffer much, but for the company's perspective, if you are talking about the companies that you need to prepare accounts for the companies, that would be a bit issue for you. And again, yeah, you asked about the best course. Uh, I know my course is best because I'm in this industry for 9 years because I know everything about this industry. I have worked a lot in the UK-based industry. I don't know about anything. I didn't know anything about US, UAE, Canada because I didn't have any knowledge of these. But obviously, every country has its own tax mechanism, and there is always a room to work there. But for that, I believe the if you can contact your coordinator, he will guide you a bit well than me because I may not be that fit for that because I'm purely in the direction of UK taxation. I've been in this industry for more than 9 years right now. So, and you were talking something about digital payments or something softwares like. Let me clear it. I was talking about that if I need to file company accounts or individual tax returns or VAT returns, UK government is not nowadays evolving towards the digitalization, and they want you to file these tax returns and other stuff via commercial softwares. But there is a lot of options regarding the commercial software, and every software has their own cost and perks and limitations. So, from my past experience, what I'm using, and I have used it, many of them, I will suggest you a best possible option, which is easy to understand, easy to process, and easy on your pocket as well. And is there anything I'm missing? Yeah, you answered all of them. Just one more question that I have, Sure. and it's just that while you how much is the duration of the course? First of all, that, and in that duration, are you gonna provide like real life or practical hands-on kind of experience? Apart from that, are you gonna go for some mentorship as well and client hunting too? Okay, let me tell you one thing. As far as the course is concerned, it will take around 2.5 months. Okay, and obviously, the purpose of this course is to teach you in a practical way because you can learn. And if I tell you that this is the book and you can read everything from it, it doesn't help you much. You can learn from Google, ChatGPT, Gemini, everything. Obviously, we are here to present you real life data, real clients. Obviously, every client has their own limitations about the data. So we somehow, somewhere need to have some estimation and different sorts of things. So for Mm-hmm. that, obviously, we will relying on the client data, and we need to work on these data provided. So Mm-hmm. obviously, that would be more sort of a practical based stuff, not just the theoretical part. Mm-hmm. And what was the other thing? Sorry, I forgot. I'm a bit. Mentorship and client hunting. Okay. So about the mentorship, obviously, we have a closed group and where everyone is added, and we Mm-hmm. normally discuss stuff. If you have any question, you can write your question there. We have Mm-hmm. you have all of your, they are already there. They will give your own stance as well, and obviously, I'm here Mm-hmm. there as well, and I will do the best possible option or solution for you. And that group is sort of a lifetime thing because still we are discussing in our batch one group as well. So Mm-hmm. it's not that you will be left out after the course. And Mm-hmm. about the client thing, that is sort of a personal stuff. I can guide as much as I want. I know because I'm a bit lazy and in you can say that in the marketing stuff because I'm not a marketing guy. Because for the Mm-hmm. client hunting, you have to be sharp on your mouth because you need to convince client. That's a bit of a Yeah, but marketing but, type. but my question, but my question when I ask about, I'm sorry, when I ask about client hunting, I'm not actually targeting about marketing kind of thingy. I'm targeting Yeah, about
the platforms where you can actually Yeah, get sure, the sure, real sure, sure. clients from? Obviously, sure, sure. We all are doing this thing. I'm a permanent employee and I'm doing my personal stuff as well. So Mm-hmm. obviously, I will let you know what I can do in a best possible way for you guys. Sure, I will do it. Okay, thank you so very much for No worries. answering No all the worries. questions that I'll be having. Thank you. Sure, sure. Thank you so much. Next, please. जी नेक्स्ट है जी हमारे नेक्स्ट वी राहिल हैव साहब। राहिल। जी राहील प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी राहिल, आपको आवाज आ रही है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव हाशिम सादिक अली। Yeah. Uh, I have one question only. There is a long list already explained by Vakas Saab, I think. So, जी जी what they will teach us. I have one question related to this, that will you refer to the relevant laws section also, or you can just explain these practically? So, अच्छा my आशा भाई question उर्दू में is, बोल दूं। if आशा भाई उर्दू में जवाब दे दिया यार, माइंड ना करो। अच्छा अच्छा, उर्दू में बात कर लेते हैं। वो ये कि आप उसके लॉ का जो रेफरेंस है वो भी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा हाशिम भाई मैं इसका आपको बहुत सादा सिंपल और बेहतरीन जवाब दे दूंगा। जाहिर बात है, देखिए अगर मैं आपको कोई रूल डिस्कस करूंगी, मैं कोई अपने घर से तो लाया नहीं हूँ, जाहिर बात है। हम्म। इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड कोई स्टोरी तो होगी। उसके बैकग्राउंड में जो सेक्शंस हैं जो वो है, उसको उसकी ना आपको याद करने की भी जरूरत पड़ेगी, ना मुझे आज तक नहीं पड़ी, तो इंशाल्लाह आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है HMRC की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है जी। वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग आप एक एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालें आप, मैं कहता हूँ पूरा महीना लगे रहना, आप उस एम्प्लॉयमेंट इनकम में जो जो इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है ना, वो आप पूरी नहीं कर सकेंगे। इतना कुछ उधर पड़ा होता है। ठीक है। तो हमें अच्छा। मकसद हमारा क्या है कि अगर मैं कहीं पर फंस गया हूँ, वहां से निकलना कैसे, ऐसे यही मकसद है ना हमारा। सही। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप किसी जगह पे फंसते हो, कहाँ से आपने क्या चीज सर्च करनी है और वहां पे आपको क्या गाइडेंस मिलेगी और उस गाइडेंस को आपने यूज कैसे करना है, सिंपल। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि अगर इफ यू गो विद द पाकिस्तानी लॉ, तो उसमें कॉमा फुल स्टॉप की इतनी चीजें होती है बारीक के, उसमें सर कुछ ना कुछ आपको और ये नई पीस चीज ऑफ निकल केक, आती है। अगर आपको ये पीस ऑफ केक ना लगाना तो आपकी फीस जो है ना मेरे जिम्मे होगी। अच्छा अच्छा, दैट्स गुड। बहुत डिफरेंस है। अच्छा। नहीं मैं कोई, देखो यूके टैक्स कोई मेरा नहीं है, ठीक है ना, मैं कोई HMRC हूँ। मैं पिछले इतने साल से ना, मैं पाकिस्तानी, मेरे बहुत सारे कुलीग्स हैं इस विषय में, आपको पता है बहुत सारे, कोई पाकिस्तानी इंडस्ट्री कोई कहाँ चला कोई कहाँ चला जाता, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो जब मैं उनको यूके के साथ कंपैरिजन करता हूँ ना, एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्किल सेट डेवलप हो चुकी है समझाने की, और ये मेरी थोड़ा सा कर शुरू से मेरी आदत, मैं थोड़ा समझाने में अच्छा हूँ। शायद क्या कहते हैं, नॉलेज में अगर मैं बहुत ही पीक पे करना हूँ, लेकिन मैं जो चीज मुझे आती है मैं उसको समझा बड़े अच्छे तरीके से लेता हूँ ना। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में चीज समझाई जाएगी। हाँ अगर मैंने मंजन बेचना होता ना, तो मैं बड़ी मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर लूंगा, सेक्शन और ये प्लांट का भी यूज कर लूंगा। फिर आप कहो ओह सर जी को तो बहुत कुछ आता है। भाई सर जी आपको उतना सिखाएंगे कि जितना आपको जरूरत है, जितना आपका काम चलाएगा। ठीक है जी। हाँ, दैट्स हाशिम गुड, भाई, ये दिस अच्छी बात है, ये दिस अच्छी इज बात आवर 16th बैच हाशिम भाई। ठीक है। और थ्रू है। आउट जो है वो वकास साहब ही इसको लीड करते आ रहे हैं। अपार्ट नहीं, फ्रॉम दैट आवर मैंने पिछला एक बैच में इनका वो मैंने थोड़ा सा व्यू किया था एंड आई फाउंड इट सही वेरी है। हेल्पफुल, तो हाँ, इट्स अ उसमें गुड। सिनेरियो ये है कि वी कैन फेयरली से कि हम जो 98% मार्केट सिनेरियोज हैं यूके के, हम उसको कैटर कर रहे होंगे, और वहाँ पे फिर जहाँ पे रेलिवेंस लॉ की बनती है वो ऑफ कोर्स गाइड करेंगे। ठीक है। अदरवाइज ये है कि इन डेप्थ इन डिटेल हमें लॉ पढ़ने का उस तरह से फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, दैट्स थैंक यू जी। अंडरस्टूड। थैंक यू जी। रहील को दोबारा अपॉर्चुनिटी देते हैं। रहील साहब मैसेज कर रहे थे जी। रहील, अभी आप अपना अनम्यूट कीजिए माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है वालेकुम अभी? सलाम। जी आ रही है। जी जी आ रही। अ, वकार साहब, थोड़ा सा मैं बताऊंगा अपने बारे में। मैं तकरीबन जी 12 जी साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ACC हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह।
अभी मुझे एक रिसेंटली अपॉर्चुनिटी मिली है, एक यूके बेस्ड फर्म में काम कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनलाइज जो क्लाइंट होते हैं उस पे। अच्छा। तो मैं चाह रहा था कि साथ साथ थोड़ी बहुत अपनी इसमें भी एक्सपर्टीज बना लूँ। तो सिर्फ मैं एक चीज़ ये आपको बताना चाहूँगा कि मतलब अभी जो है ना, मैं मतलब इंडस्ट्री में जिस तरह काम करता रहा हूँ, तो एक्सेल वीबीए और पाइथन और इसमें बड़ा मतलब हैवी डेटा को जो है ना, उस पर मेरी काफ़ी हम्म, एक्सपर्टीज है। तो वो इसमें भी ठीक है। मुझे कोई काम आएंगी, आ, टैक्सेशन? सीधा जवाब दूं या उल्टा जवाब? सीधा सीधा अच्छा, सीधा। देख, सीधा जवाब तो ये है ना कि ये पाइथन और ये ओरेकल और ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको इतना हेल्प आउट नहीं करेगा ना, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी एज फार एज यूके टैक्सेशन इज कंसर्न। ठीक है, जितनी हम बात करें, हम जिन बिजनेसेस को, जिन कंपनीज को हम टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज में ज्यादातर आती है, और यूके में सारी यही बिजनेसेस ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑडिट के लिए क्वालिफाई नहीं करते, और आपको यूके में 95% यही बिजनेसेस और कंपनीज देखने को मिलती है जो कि ऑडिट के लिए क्वालिफाई नहीं करती, अनलेस अटिल वो कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना हो। अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तो आपसे एज अ फ्रीलांस काम नहीं कराएगी, उन्होंने बिग फोर को हायर किया होता है, उनका अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो ठीक हम है। जो 90-95% मार्केट को कैप्चर कर रहे होते हैं, वो उसमें से 70% जो है ना, आप मेरे जैसे देसी लोग, ठीक है जी, जो कि कहते हैं पैसे कम हो और टैक्स ना देना पड़े। ठीक है जी, और उसमें बाकी जो थोड़े से बेहतर बिजनेसेस होते हैं, जाहिर बात है, वो किसी किसी बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करें, तो जैसे जीरो हो गया, कोई बुक्स हो गया, बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही दो ही आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि यार, अगर जीरो पे आपके पास कोई क्लाइंट है, तो उस पे उसको आपने किस तरह टैकल करना है, उसकी बुक कीपिंग आपने कैसे करनी होती है, अगर कोई बुक्स पे उसको हमने किस तरह से लेके चलना होता है। और उसके बाद अगर एक ऑन गोइंग क्लाइंट आपके पास है, तो अगर वो वैट रजिस्टर है, तो उसकी या तो मंथली वीएटी रिटर्न हो आपको बनानी होती है, सबमिट करनी होती है, या तो क्वार्टरली होती है। एंड देन उसके साथ साथ आपने उसके मंथली बुक कीपिंग करनी होती है, तो फिर जब साल पूरा, तो आपने उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, अकाउंट्स बना के अपने कंपनीज हाउस को सबमिट करने हैं, देन उन अकाउंट्स के बेसिस पे अपने कॉर्पोरेशन टैक्स बना के सबमिट करनी है। और फिर वो जो शेयर होल्डर हो गए और डायरेक्टर्स जो होंगे, वो जाहिर बात है अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न्स भी बनवाते हैं आपसे। तो ये सारा जो साइकिल है ना, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है। दूसरा ये कि मैं मूव करना चाह रहा था इस टैक्सेशन वाली साइड पे, क्योंकि इधर पे स्केल काफ़ी अच्छे हैं टैक्सेशन वाली साइड पे आप किधर बनस्पत। रहे होते हैं, राहिल भाई? मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। अच्छा, तो किस फॉर्म में इस्लामाबाद में काम ये कर रहे हैं अभी आप? मैं ये BNW में। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो जी शाह जी। हसन को पहचानते होंगे आप, सर? जी बिल्कुल, मुझे आइडिया था, शायद आप जानते हो। बिल्कुल उसके पहचान। वकास मरवत आपको सलाम कह चले, मैं बोल दूंगा, सलाम दे देता हूँ। रहा। तो बस थैंक अब यू। आपको पता लग गया कि भैया हम आपको पहचानते जी जी। हैं। थैंक यू राहिल बेहतरीन है भाई, डू फिर। यू हैव एनी अदर ठीक है। क्वेश्चन? जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, इस कोर्स के बाद मतलब इजीली मैं मूव कर सकता हूँ, कोई मुश्किल वगैरह तो नहीं होगी? देखिए, राहिल भाई, हम आपको चीज बता सकते हैं कि ये चीज आप ऐसे करेंगे, उसको आप कितना फ्रीक्वेंसी से करते हैं, आप उसमें कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं ना, उसको चीज को पॉलिश करना, वो आपका काम है फिर। ठीक है ना? एग्जैक्टली। मैं ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज करके बता सकता हूँ कि ये चीज इस तरीके से होगी। अब आप उसको अगर साल बाद अगर चेक करें, तो फिर आपसे नहीं होगी, या महीने बाद आप करें तो आपसे नहीं होगी, सारी बात है, उसके लिए ठीक थोड़ी है। बहुत एफर्ट आपकी भी रिक्वायर्ड होगी ना। बिल्कुल, मतलब कहने इन का मतलब शॉर्ट, ये है कि मतलब जिस तरह ये बातें कर रहे होते हैं सारे, तो वो मतलब एक किस्म का बंदा एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेगा। आप जिस फॉर्म में बैठे हो ना, इंशाल्लाह आपको 50% उनकी बातें समझ आना शुरू हो जाए, मैं इतनी आपको ठीक है, गारंटी दे सकता हूँ। डन ठीक हो है जी। गया। ठीक थोड़ी है, सी ओके आपकी भाई। डेडिकेशन और कमिटमेंट चाहिए होगी राहिल भाई। बस क्योंकि हमारी पॉकेट में पैसे आ जाने से तो आप नहीं सीखने वाले हैं, अगेन जिस तरह वकास साहब ने कहा है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी आपकी कमिटमेंट चाहिए होगी। अगर साथ साथ जो वो प्रैक्टिकल आपको सिनेरियोज करवा रहे हैं, और उसको आप अपने हाथ से भी गो थ्रू करेंगे, तो आपका स्किल सेट अच्छा पॉलिश होगा। ठीक है राहिल भाई, भाई, थैंक अगर मैं आपको कोई अपनी हमने मार्केटिंग या कुछ करनी होती ना, तो आपने मेरे नाम मुंह से अभी भी बहुत सारे नेगेटिव या नो सुने होंगे, ठीक है ना? यार, यू। जी जी मैं बिल्कुल। झूठ क्यों बोले, जो रियलिटी हो, चलो अभी अभी तो आप कन्विंस हो जाएंगे, कल को जब रियलिटी आपके सामने आएगी ना, तो फिर आप यार, ये दोस्त ने झूठ बोला था, या आईसीटी ने आपसे झूठ बोला था। तो भाई, जो ग्राउंड रियलिटी हम आपको बताएंगे, माशाल्लाह बच्चे आप लोग भी नहीं पढ़े लिखे, सारे जॉब कर रहे हैं ना, तो
अगर एक बंदा आपको कोई चीज कह रहा है तो आपको उसकी लॉजिक या सेंस भी होगी कि यार ये बंदा किस वजह से ये बात कह रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको क्या कहते हैं ना, एक स्टेप्स आपके स्टेप्स पे चलेंगे, क्या क्या चीजें हैं इस तरीके से आप उनको लेके चलेंगे, वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, करेंगे भी, आपसे करवाएंगे। आप लोग को मैं प्रॉपर डेटा भेजता हूँ, असाइनमेंट्स आप लोग से कराता हूँ। तो एक इतना ही मेरे ख्याल में हो सकता है, और उसके बाद में अगर आपको कोई मसला वगैरह आता है, हमारा ग्रुप होता है, हम आपको कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी से ज्यादा तो या ठीक है। मैं फिर नहीं इट इज समझता नॉट पॉसिबल। थैंक यू। ठीक आपके है। बगैर तो कुछ नहीं हो ओके। सकता, आपने खुद भी करना, ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू रहील भाई। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव बहराम बाबर अयान। बहराम, बहराम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम बहराम है और मैं सीए बैकग्राउंड है मेरा। मैंने कैफ वो क्वालिफाइड किया है और अभी आई एम मूविंग टू एसीसीए। और सर मैं हम्म। वेल रिकॉग्नाइज फर्म में टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। तो सर मैं बस अभी एसीसीए मूव कर रहा था, तो इसलिए मैंने यूके जो बेस टैक्स है मैं उसके बारे में नॉलेज लेना चाह रहा था। तो हम्म। सर फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क के आप जो सिखाएंगे जो पढ़ाएंगे वो किस एक्सटेंड तक होगा, उसकी कंप्लाइंसेस भी क्या होंगी, जैसे नोटिसेस फ्रॉम एफबीआर हम लोग रिसीव करते हैं, एसआरबी रिसीव करते हैं, तो क्या वो सेम फ्रॉम एचएमआरसी भी क्या ऐसी चीजें आती हैं? और अगर सर यार कुछ देखिए, आप तो फर्म वाले बंदे हो ना, आप तो फर्म वाले बंदे हो ना, आपको हम आपकी जुबान में समझा देते हैं। जी सर। यूके की, चाहे यूके में कोई फर्म है या उसके बैक ऑफिस यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पे जो जो कुछ होता है ना, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आप समझ आइए आपको बात। जी बहराम। जी सर बिल्कुल समझ तो आई है, लेकिन सर बस में एक्सटेंड टू व्हाट एक्सटेंड हम लोग सीख सकेंगे, व्हाट मतलब एक्सटेंड आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप मुझे ये बताएं। मतलब आप मतलब देखिए, एक्सटेंड देखो, हर एक चीज का एक एंड पॉइंट भी होता है ना। जी लेट्स हम सर। एक कंपनी की बात कर लेते हैं। एक कंपनी का मैक्सिमम पर्पस क्या होता है? उसके बुक्स प्रिपेयर हो, उसके ईयर एंड अकाउंट सबमिट हो, उसके कॉर्पोरेशन टैक्स सबमिट हो, राइट? जी बिल्कुल। तो ये तो हम करेंगे ना, और क्या हम करेंगे। एक इंडिविजुअल अगर क्लाइंट आपके पास आता है जो कि पर्सनल टैक्स रिटर्न कराता है, वो क्या करेगा कि आपकी सारी सारी सोर्सेज ऑफ इनकम को यूटिलाइज किया जाए आपके टैक्स रिटर्न में, और उस पे आपके क्या कहते हैं, टैक्स एक्सपर्टीज लगाई जाए ताकि आपका मिनिमम टैक्स लगे। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये हम करेंगे। एक बिजनेस अगर सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर हुआ है, तो सेल्स टैक्स के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमें कम सेल्स टैक्स देना पड़े, हमारे लिए बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। यही एक मोटिव होता है ना, आपके एक अल्टीमेट ऑप्शन होती है क्लाइंट के लिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा कुछ हम करेंगे। ठीक है ठीक है। सर। तो अगर सर ये बुक की नॉलेज तक होगा या कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होंगी इसके अंदर, और ऐसे केसेस भी इसके अंदर मैं इंक्लूड? मैं कमाल। थोड़ी देर पहले भी आपको जिक्र किया, अगर बुकिश बात होती ना, तो मैं अभी आपको P6 की बुक पकड़ा देता, जो टैक्सेशन की, ATX एडवांस टैक्सेशन की। बल्कि बुक भी ना पकड़ाता है, जेमिनाई जिंदाबाद है, चैट जीपीटी जिंदाबाद है, गूगल जिंदाबाद, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। सर पढ़ाने पे अगर होता ना, तो फिर तो यहाँ पे 15 बैचेस हम ना पढ़ा पाते ना। चलिए ठीक है सर, सर थैंक यू बुकिश। सो मच। एग्जैक्टली, यहाँ पे और प्रैक्टिकली आपको काफी सारी चीजें करवाई जा रही होंगी बहराम। और ठीक है सर। स्पेसिफिकली अगर मैं इस कोर्स की बात करूँ, इंटरनेशनल टैक्सेशन को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो इसमें हमारे पास जो मेजर ऑडियंस होती है वो एसीसीए के बैकग्राउंड के साथ होती है। दो क्वालिफाइड मेंबर्स भी इसमें बहुत बैठे होते हैं, हैविंग मोर देन अ डेकेड एक्सपीरियंस। ठीक है, टैक्स के पेपर पढ़े भी हुए हैं, एडवांस टैक्स भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो लोग भी हो रहे होते हैं एनरोल। वजह यही है कि वहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जो हमारी अप्रोच होती है ना, वो पेपर क्रैक करने वाली होती है। दो यू आर इन फॉर्म, तो वहाँ पे आप चीजें सीख सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। और हम वी कैन फेयरली से कि जितनी चीजें आपने ड्यूरिंग आर्टिकल सीखनी है, अगर आप ये 3 महीने की 2.5-3 महीने की कमिटमेंट शो करते हैं, तो अबाउट ऑन फेयर बेसिस 75%, 85% हम आपको उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करवा देंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव शहजाद सलीम। सर मेरा एक और छोटा सा सवाल था, अकॉर्डिंग टू जी 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 कोर्स। पूछिए, जी पूछिए, शहजाद साहब को बाद में माइक देते हैं, बताइए। बिल्कुल, वो सवाल ये था कि कितने घंटे का कोर्स होगा और महीने में कितने आवर्स इसके अंदर कंप्लीटेड होंगे और हफ्ते में कितने आवर्स होंगे?
अच्छा जी, ये 2.5 ऑन फेयर बेसिस 20 से 22 लेक्चर्स होते हैं इसके इन टोटल, और आपके लेक्चर ड्यूरेशन जो नॉर्मली होती है वो 90 मिनट से 100 मिनट्स की होती है, ठीक है। और वीक में ओके 2 दफा? हाँ, ट्वाइस अ वीक होता है ना। ठीक है सर। तो सर इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मिल सकती है या ये जी, लाइव भी आपको होंगे? साथ साथ एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डिंग भी मिलती रहेगी। लाइव सेशन तो आप लेंगे ही, बट इफ देयर आर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आप लाइव क्लास नहीं ले सकते, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग अगले दिन मिल जाती है जो क्लास स्किप होती है आपकी। एंड ठीक। रिकॉर्डिंग रिमेन्स इंटैक्ट टिल 1 मंथ ऑफ कंप्लीशन। ये अभी मैं ओरिएंटेशन में बता रहा हूँ, बाद में आप लोगों में से कुछ लोगों के एतराज आते हैं कि सर ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, दिस एंड दैट। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपके पास कोर्स कंप्लीशन के 1 महीने बाद तक आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद पोर्टल एक्सपायर हो जाता है और एक्सटेंडेबल होता है। आप परेशान नहीं होना, पोर्टल एक्सटेंडेबल होता है। नॉमिनल चार्जेस हैं उसके पोर्टल मैनेजमेंट के, वो आप पे करते हैं, और उसमें हम आपको फर्दर किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू आर पार्ट ऑफ बैच 16 और आप आज से 9-10 महीने बाद आप अपना पोर्टल एक्सटेंड करवाते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं, और उस टाइम हमारा बैच 20 चल रहा है, तो हम आपको बैच 20 की रिकॉर्डिंग दे देंगे उसी एक्सटेंशन फी में। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। वी हैव मोहम्मद शहजाद सलीम साहब। जी शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वाले। क्या हाल है सर? अल्लाह पाक का खैर। एहसान है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसमें मैंने बेसिकली दो चीज़ें पूछनी थी। यूजुअली हम्म। जब फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे लोग कंपनी से ज़्यादा ट्रस्ट फॉर्मेशन पे काम करते हैं, ताकि बाद में फिर मतलब टैक्स प्लानिंग वगैरह में वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो अपने फैमिलीज मेम्बर्स में। ये चीज़ें भी इस चीज़ में कवर करेंगे कि मतलब यूके में ये ट्रस्ट फॉर्मेशन वाली सिस्टम नहीं है? अच्छा, मैं पहले इसका आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, यूके में कुछ चीजें जो है ना वो जरा डिस्ट्रीब्यूट है बिटवीन जो लॉयर्स होते हैं और अकाउंटेंट्स। ठीक है, अब इस तरह जितने भी इनहेरिटेंस रिलेटेड मामलात होते हैं ना, वो लॉयर्स वहां पे ज्यादातर डील कर रहे हैं। तो वो अकाउंटेंट्स के बाद ना होने के बल कह सकते हैं कि इस तरह के केसेस नहीं आते अकाउंटेंट्स के बाद, वो लॉयर्स ही वो डील कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस रिलेटेड। और अभी जो ट्रस्ट वगैरह में जो लोग फंडिंग वगैरह रखते हैं अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, ये वो ना, ये ज्यादातर लॉयर्स जो उनके होते हैं ना, उनसे ही ये सारा कुछ करा रहे थे। अकाउंटेंट्स के बाद नॉर्मली ये चीजें नहीं आती। नहीं सर, मेरे पॉइंट को आप समझें। यूजुअली जो आपकी कंपनी होती है वो ट्रस्ट के अंदर, हम्म। अम्ब्रेला के अंदर वो लोग वो करते हैं और वो ट्रस्ट का टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ट्रस्ट, जब वो ट्रस्ट का नहीं टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो मतलब इंडिविजुअल्स में मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेनिफिशरीज नहीं में। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, आप अगर ट्रस्ट की बात करें, देखो यहाँ पे मैक्सिमम ये होती है कि आप क्लोज कंपनी बना लेते हो, या आप एक होल्डिंग कंपनी बना लेते हो। बट आप कुछ भी कर ले, हर कंपनी का सेपरेट टैक्स सिस्टम है। हर कंपनी के प्रॉफिट्स पे सेपरेटली टैक्स लगता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो एचआरएमसी का जो पोर्टल होता है, यूजली जो टैक्स एजेंट होते हैं वहाँ के, उनको तो पोर्टल एक्सेस थ्रू एजेंट लाइसेंस मिल जाता है। जी। मगर मतलब इन्हें अगर किसी के पास एजेंट लाइसेंस ना हो तो वो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? और अगर कोई एजेंट मतलब टैक्स एजेंट का लाइसेंस का जो यूके का है उसके लिए अप्लाई तो उसके क्या प्रोसीजर है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें बताऊंगा ना, देखिए हमारे पास मेजोरिटी ऑडियंस जो होती है ना, 99% ऑडियंस वो फ्रीलांस पर्पस के लिए आती है कि यार, क्योंकि जारी बात है, मेजोरिटी लोगों का ना वो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, ना वो यूके में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, और ना वो एचएमआरसी की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको कंप्लायंस कर सकते हैं ताकि वो टैक्स जी। एजेंट रजिस्टर्ड हो। तो हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन, जिस तरह मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अगर मैं फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ, तो मैं ये जितनी चीजें अभी आपको मैंने बताई है ना कि ये चीजें हम करेंगे, ये आप एज ए इंडिविजुअल सारा कुछ खुद ही कर सकते हैं क्लाइंट्स के अपने लॉगिन्स पर। इसके लिए आपको इवन वीपीएन तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया सर। थैंक चाहे यू। वो इंडिविजुअल जी, पर्सन नेक्स्ट वी टैक्स हैव रिटर्न हो साद गई है, अब्बास। कंपनी के अकाउंट्स हो गए हैं, वीटी रिटर्न्स हो गई, कंपनी फॉर्मेशन होगी, कुछ भी हो जाए ना, आप यहाँ से बैठ के पाकिस्तान से बैठ के करेंगे। ठीक एग्जैक्टली। नेक्स्ट वी हैव साद अवैस। जी साद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम है। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि टैक्स ईयर फॉर कंपनीज आपने क्या डेट्स बताई हैं? जैसे कि 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल तो इंडिविजुअल का है ना, तो काइंडली ये मैं रिपीट आपको बताऊंगा, कीजिएगा। तो मैं आपका जवाब दे देता हूँ। इंडिविजुअल टैक्सेस जो होते हैं ना, टैक्स रिटर्न जो जमा कराता है एक इंडिविजुअल पर्सन,
वो रिटर्न जमा कराता है 6 अप्रैल से 5 अप्रैल की ड्यूरेशन का, ठीक है। और जी सर। टैक्स ईयर एंड के बाद आपके पास 10 महीने होते हैं। जैसे 5 अप्रैल अभी, जैसे 5 अप्रैल 2026 को टैक्स ईयर एंड खत्म हुआ है ना, तो 31 जनवरी 2027 तक एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न जमा करा सकता है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करते हैं, अगर एक कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड था 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025, तो उसके पास 9 मंथ्स होते हैं अपने कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर एंड सबमिट करने के लिए और कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए। जी साद, ठीक है आपका साथियों। क्वेश्चन एड्रेस हुआ? जी सर, मतलब ये 6 अप्रैल आपने इंटरव्यू का बताया, उसमें 9 मंथ्स वाला पॉइंट समझ नहीं आया। मैं अब से ही कह रहा था, कंपनीज का मैंने आप लोग से जिक्र किया था कि कंपनीज पे जो टैक्स इम्प्लीकेशन आती है वो उनके टैक्स ईयर एंड के मुताबिक आती है। अब देखिए, किसी कंपनी का टैक्स ईयर एंड जो है ना, किसी का जनवरी से दिसंबर होगा, किसी का फरवरी से जनवरी होगा, किसी का टैक्स ईयर एंड मतलब अपना अकाउंटिंग पीरियड किसी का मार्च से अप्रैल होगा, ठीक है। तो जब भी कंपनी का जो भी ईयर एंड हो, इट डजेंट मैटर, चाहे किसी का जनवरी से दिसंबर ईयर एंड हो, तो दिसंबर जैसे ही उसका ईयर एंड गुजरेगा, उसके विद इन 9 मंथ्स उसने अपने कंपनी के अकाउंट्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जमा करानी होती है। ये सर हर कंपनी का सेपरेट होता है टैक्स ईयर? क्योंकि हर कंपनी का नॉर्मली सेपरेट आपको अकाउंटिंग पीरियड देखने को मिल जाता है ना। जी जी। ठीक। ठीक है सर, कोई थैंक अपने बुक्स कोई अपने बुक्स जो है ना जनवरी से दिसंबर चला रहा था, कोई अपने बुक्स जो है ना फरवरी से लेके जनवरी तक के बुक्स प्रिपेयर कर रहा होता है ना। तो इसलिए कंपनीज के टैक्सेस और अकाउंट्स प्रिपरेशन जो है ना, वो उनको मतलब रिलैक्स एक किस्म का रखा हुआ है कि जब आप कंपनी का ईयर एंड हो, जो भी आपका ईयर एंड हो, उसके नेक्स्ट विद इन 9 मंथ्स अपने अपने कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न और कंपनी अकाउंट सबमिट करते होते हैं। एंड इट इज़ वेरी प्रीटी कॉमन हेयर इन पाकिस्तान एज वेल। टैक्स ईयर जो अब आपके अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डिफरेंट होते हैं एंटिटीज के। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव इनफिनिक्स X6515। इनफिनिक्स, जी इनफिनिक्स वाले भाई अनम्यूट कर लीजिए हेलो, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने अभी इंटर किया, इंटर विद कंप्यूटर साइंस। तो क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है या मेरा ये डिसीजन गलत है, क्योंकि मैंने बैचलर्स भी नहीं किया, मेरा अकाउंटेंसी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। अच्छा, मैम बात ऐसी, जिस तरह थोड़ी देर पहले भी एक फीमेल ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरे अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड नहीं, तो क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं। अ, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपको बताई जाए, तो ये आपको 70% हेल्पफुल है, 30% में आपको अकाउंटेंसी बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होगा। अब 70% आपको हेल्पफुल का है, आप पर्सनल टैक्स रिटर्न जो है ना, इनकम टैक्स रिटर्न, वो आप कर लेंगे, उसमें आपको ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं रिक्वायर्ड होती है। अगर वैट की बात आती है, वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें भी आपको कोई मसला नहीं होगा। कंपनी सेक्रेटरियल सेक्शन जो है ना, उधर भी आपको ऐसा मसला नहीं आएगा। हाँ, कंपनी के जो अकाउंट्स प्रिपरेशन है ना, वो प्योरली फॉलो करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो जाहिर बात एक अकाउंटेंसी बैकग्राउंड उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो यस, अपार्ट फ्रॉम कंपनीज के जो मामलात हैं, उसके अलावा आप वैट रिटर्न्स हो गई हैं, कंपनी बनाना, खत्म करना, वैट रजिस्ट्रेशंस, पी रजिस्ट्रेशंस, ये सारी चीजें पेरोल करना किसी कंपनी के लिए, या उसकी इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करना, इस इनमें आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं जिस तरीके से इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा ना, आपके लिए बहुत पीस ऑफ केक बन जाएगा आफ्टर द कोर्स। लेकिन कंपनीज में मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती, क्योंकि जब मैं कंपनी के अकाउंट्स आपको बताता हूँ, तो मैं भी एक सर्टेन लेवल ऑफ क्या कहते हैं, एक उम्मीद मेरी होती है कि यार इतना तो आपको भी आता होगा कि बेसिक्स अकाउंटिंग की जो होती है ना, वो तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट बेसिक्स तो हर बंदे को आनी चाहिए फॉर कंपनी अकाउंट्स प्रिपरेशन। तो आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको कोई मतलब वो घुमाने फिराने वाली बात नहीं कर ओके सर। सर मैं कंफ्यूज इसलिए थी क्योंकि मैंने ये जो कोर्स लिया है, मैं सच्ची बताऊँ आपको, तो मैंने इसलिए लिया था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ क्योंकि क्लाइंट को सर्विसेज देके, क्योंकि आगे मैंने अभी एसीसी का सोचा है कि वो मैंने करना है। तो ये मेरा लेने का यही मकसद था, एक तो स्किल सेट हो जाए और दूसरा मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। अच्छा, मैं इस पर ऐसी बात कर लेता ना, इंशाल्लाह। देखिए, हर बंदा जो यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, वो इसी पर्पस के लिए बैठा हुआ है। इफ यू आर गुड इनफ इन क्लाइंट हंटिंग ना, अगर आप क्लाइंट ग्रैब कर लेना, काम करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यस, बाकी छोड़े, आप मुझे बता दिया करें, आपका काम मैं करवा दिया करूँ, ठीक है। आप क्लाइंट पकड़ना अगर आप सीख जाती है ना, तो उसके लिए आपको फिर स्किल्स की भी जरूरत नहीं है ना।
क्लाइंट को कन्विंस करना है ओके, ना, क्लाइंट लाए, काम आपको हो जाएगा आपको। और बताएं। नहीं सर बस यही था। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू जी। एनीबडी एल्स जिसका सवाल हो, वी आर हियर स्टिल टू एड्रेस योर क्यूरीज। ओके जी, वी हैव एडवोकेट मोहिब नवाज जी। एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक इन्फॉर्मेशन ये गाइड कर दे कि मैं एज अ एडवोकेट एनरोल हूँ इस्लामाबाद में, एज अ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और हम्म अपकमिंग मेरा प्लान जीडीएल कोर्स के लिए यूके है सितंबर इनटेक का। मुझे ये हम्म काइंडली गाइड कर हम्म। दे जैसे हमारे यहाँ पे लाइसेंस है, मतलब मैं कोर्स तो कंप्लीट कर लेता हूँ, अब यूके मैंने जाना भी है, वहाँ पे मतलब एज अ इंडिपेंडेंट ऐसे प्रैक्टिस हो सकती है, या इसके लिए भी स्पेशल मुझे फिर लेना पड़ेगा कोई लाइसेंस वगैरह फॉर द टैक्सेशन? देखिए देखिए यूके का काम करने के दो तरीके, ठीक है ना। आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आप ये चीज कर सकते हो, और एक आप एज अ टैक्स एजेंट रजिस्टर्ड होकर कर सकते हैं। अब टैक्स हम्म। एजेंट रजिस्टर्ड होने के लिए आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, एचएमआरसी के साथ, जिसकी बहुत सारी मतलब रिक्वायरमेंट्स है। आप कह ले कंप्लाइंसेस बहुत सारी होती हैं। तो वो तो मेरे ख्याल में अगर आप बड़े लेवल पे आप काम अगर स्टार्ट में नहीं करना चाहते, तो मैं इनिशियली आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से करें। अभी भी मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट ही रह चुके हैं, वो भी लॉयर ही है, वो बेचारे फिलहाल जॉब वगैरह के चक्कर में, लेकिन वो फिलहाल उबर चला रहे होते हैं, ठीक है ना। हम्म। लेकिन वो इस चीज में पड़े, वो क्लाइंट पकड़ते हैं, काम करते हैं, हमारे अपने पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है आपस मेरे में। कहने का मकसद इस तरह है कि मतलब डेफिनेटली एक चीज डिग्री होनी चाहिए या समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, मतलब कोर्स करने के बाद देखिए मैं अगर टैक्सेशन करूँ? नहीं, देखिए अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप जॉब की बात करें, जॉब भी आपको इस पे मिल सकती है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि आपने खुद ये काम करना है, ठीक है ना। एक तो है कि आप एज अ फ्रीलांस बन के आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। जब मैं पाकिस्तान से बैठ के कर सकता हूँ, तो आप यूके में बैठ के क्यों नहीं कर सकते। ये सारी चीज मैं आपको साथ साथ फिर बताता रहता हूँ, जो जो जरूरी चीज हमारे आती रहती है। हाँ, एक तरीके ये होता है कि एक प्रॉपर आप अपनी फर्म रजिस्टर कराते हैं। उसके लिए मैं ठीक है। आपको कह रहा हूँ कि उसके लिए आपको प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, एचएमआरसी की अपनी जो है रिक्वायरमेंट होती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के आपके पास सर्टिफिकेशन मतलब वो उसके होना चाहिए। उसके बाद आपके फिजिकल वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, आपके पास वहाँ का एड्रेस होना चाहिए, आपके पास फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, और बहुत हम्म। सारी और कंप्लाइंसेस उनकी होती है। तो वो थोड़ा सा आगे का स्टेप हो जाता है फिर। ठीक है। नहीं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कोर्स इसी वजह से करूँ, मेरे ऑलरेडी वहाँ पे फर्म भी है और वहाँ पे मेरी फैमिली भी है, सो दैट्स व्हाई मैं इसलिए सही फिर सही। मैं आपको पूछा था। वो आप इंशाल्लाह है ना, मुझे फिर मैसेज करना, आपको सारी उसकी रिक्वायरमेंट बता दूंगा। ओके। वो है सिंपल सी, लेकिन एचएमआरसी आपको पता ना, गोरे तंग करते हैं ना, उनकी कंप्लाइंस बड़ी टाइट होती है फिर। फॉर श्योर, ठीक हो गया। थैंक यू। जी, थैंक यू। थैंक यू मोहिब। ओके, एनीबडी एल्स किसी और का सवाल हो पार्टिसिपेंट्स में से? आई गेस सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी थे। वकास साहब, वुड यू लाइक टू ऐड इन द एंड? अदरवाइज लेट्स रैप अप द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, आप सबने क्लास ज्वाइन की, एंड इंशाल्लाह एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सेशन था भी, और इंशाल्लाह फ्यूचर की भी हमारे रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम आमिर भाई और भी आप लोग को टाइम टेबल शेयर कर लेंगे। हमारे नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे को हमारी सेम टाइम पे क्लास हुआ करेगी, 9:30 टू सॉरी 9 PM टू 10:30 PM तक हमारी क्लास चलती है, मंडे एंड ट्यूसडे होगी। बाकी इंशाल्लाह यही चीजें, इंशाल्लाह जब बिस्मिल्लाह करेंगे तब आप लोग को सारा कुछ पता लग जाएगा कि भाई बाजार आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन ऐसा है। ठीक है जी, आमिर भाई प्लीज। जी थैंक यू जी। शहजाद पूछिए। सारे पता करना तो व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ वो लिखा हुआ है कि एडमिन कैन ओनली पोस्ट, तो वो जब दो प्रॉपर इसकी क्लासेस हो जाएंगी तो हम ओपन कर देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो, थैंक हाँ यू। जी, ओपन कर देंगे उसको। दो क्लासेस जो हैं उसके बाद ओपन होता है। और एट द एंड आई वुड से इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक आप कितने डेडिकेटेड हैं इसको लेके, आप कितने पैशनेट हैं। आपका टाइम एक इन्वेस्टमेंट वो है जो आप हमें पे कर चुके हैं, जो आपको आईसीटी चार्ज करता है। दूसरा आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपको लाजमी इसके लिए करनी होगी। रीजन बीइंग कि आपकी पैशन तो लाजमी रिक्वायर्ड है। दिस इज नॉट समथिंग वन वे। जितना एफर्ट के साथ आपके ट्रेनर जो है वो करवा रहे होंगे, उसी पेस के ऊपर आपको भी एफर्ट करनी होगी, सो दैट कि आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव हो सके।
मेरी बात के अंदर कंटिन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। जी पूछें, Xiaomi वाले भाई साहब जो थे, जी पूछे। आपने हैंड रेज किया है, पूछ लीजिए, मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर। Xiaomi जी पूछिए। हेलो। वालेकुम हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। जी जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अच्छा मैं आपको एक्चुअली, सुन पा रहा हूँ मैडम, पूछिए। जी एक्चुअली मेरा सर कि आप ये जो टैक्सेशन मतलब जो भी कोई कोर्स होगा कोर्स, तो इसके अंदर आप हमें ऑन हैंड से कितनी मतलब रियल एक्सपीरियंस ट्रैक्शन देंगे, ये पूछना था मुझे। जी मैम, ये पहले भी मैं 2-3 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होगी। बुकिश नॉलेज हमारा 20-30% मैक्सिमम होता है। बाकी 70-75% हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपीरियंस पे हम सारी चीजें कर रहे होते हैं। रियल लाइफ डेटा होता है, ठीक है। उसके ऊपर ही हम टैक्स रिटर्न्स भी बनाते हैं, कंपनी के अकाउंट्स भी बनाते हैं, पैट रिटर्न्स भी बनाते हैं, और जितनी भी हमारी ये रजिस्ट्रेशन वगैरह है, ये सारा कुछ आपको प्रॉपर से करके बताया जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है, हम सिर्फ पढ़ाने की हद तक नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको रियल डेटा के मुताबिक ही आपको बना के दिखाई जाएंगी और आपसे शेयर भी की जाएंगी, ताकि आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। सर थैंक यू एक्चुअली, सर। हाँ मैं ये हम्म। समझ गई हूँ कि ऑन प्रैक्टिस मैंने बेसिकली एक दो शॉर्ट कोर्सेज किए थे, वो प्रैक्टिस तो कराते हैं नो डाउट, लेकिन देखिए ना हम्म। एक स्टूडेंट की रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी, मतलब जब एमबीए किया था तो मेरी कनेक्टिविटी थी लिंक्डइन के साथ, उन्होंने बकायदा लिंक, और फिर उन्होंने कहा था इस पे ऐसे ऐसे जॉब हंट करनी है, मतलब मुख्तलिफ एक मतलब हो रहा था ना, मैं बेसिकली यूके में थी तब। तो मतलब कि अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब जो ऑन हैंड एक्सपीरियंसेस हमें लर्निंग दें, तो वो आप हमें रियल टाइम जो ऐप जैसे फ्रीलांसिंग एप्स हैं, अपवर्क है या फिर जो भी, तो आप के ऊपर ऑन हैंड स्किल्स हमारी लाएंगे, आमिर भाई। अच्छा, फ्रीलांसिंग हमारी कोई प्लेटफॉर्म ऐसी की, असाइनमेंट होगी। जी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की जहाँ तक आपने मैडम बात की है, देखिए उसके हवाले से आपको गाइड तो किया जा सकता है। हम कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोफाइल क्रिएट करके निश बनाना है ये नहीं सिखाते जा रहे, ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है। फर्स्ट जो चीज़ इसके अंदर रिक्वायर्ड है, बीइंग ए सर्विस प्रोवाइडर, जितने बाकी लोग भी सुन रहे हैं, आपका ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लेने का यही है कि आपने अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करना है, ठीक है। तो उसमें एक आपकी एफर्ट इस सेंस में भी चाहिए होगी, आपको अपनी एनर्जीज जो हैं वो इस तरफ भी लगानी होगी कि अब आपको काम आता है, आपको क्लाइंट कैसे लेना है, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पस आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, उनको इफेक्टिवली यूज करना सीखिए, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लाइक मैं ऑब्वियसली अगर देखिए, जितना जितना जस्ट हमसे जितना आमिर भाई, जितना ऑब्वियसली हमसे होता है, ये जितना हमें हमारी स्किल सेट है, हम उतना तो आपको लाजमी बात है साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि भाई हम किस तरह फंड कर सकते हो, कहाँ कहाँ से आप क्लाइंट ले सकते हो। लेकिन अब ऑब्वियसली जिस तरह आमिर भाई ने भी जिक्र किया ना, कि अब हम प्रोफाइल बना के उसको ऑप्टिमाइज करना, ये वो करना, अब जाहिर बात है वो ना तो हम वो यहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करना, ये हम उस चीज का कोर्स है ना। हमारा बेसिक है कि आपको वो चीज पहले आए। जब वो चीज आएगी देन आप देखिए, अब आप प्रोफाइल वगैरह तो आप बना लेंगे। अब एक बंदा था, यार मैंने कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं, बट मैंने कंपनी में एक गाड़ी भी परचेज की है, मैंने प्रॉपर्टी पे इतनी इंप्रूवमेंट्स भी की हैं, तो मुझे पता है मेरी क्या टैक्स इम्प्लीकेशन आएंगी। फिर वो क्लाइंट तो आपके पास आ गया, लेकिन आपको उसको देने को जवाब नहीं। तो जवाब देने के लिए एग्जैक्टली पहले ये आप सिनेरियो ये अभी तो भी आना अप्लाई चाहिए। हो सकता है वकास भाई, अभी भी अप्लाई हो सकता है, हम किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ के किसी को कंसीडर कर लेता हूँ कि वो सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर इंस्टेंस फिजा रशीद है, ठीक है, उनको हम कह देते हैं हमें हमें सर्विस रिक्वायर्ड है, तब तक हमें एंटरटेन नहीं कर सकती जब जब तक उनको आता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये जो है ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन हाँ उस सेंस में हम आपको गाइड जरूर कर रहे होते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। और बाकी आप लोग खुद भी थोड़ा सा इसके ऊपर एफर्ट कीजिएगा, जितने एआई टूल्स हैं अपने आप को अज्यूम करें ना दैट यू आर एक्सपर्ट इन यूके टैक्स प्रेपरेशन, आपको इंडिविजुअल के ऊपर बड़ी अच्छी कमांड है, आपको कॉर्पोरेट के ऊपर अच्छी कमांड है, ठीक है। तो आप डिफरेंट टूल्स जो अवेलेबल हैं आपके फैसिलिटेशन के लिए, उनको कमांड ही इसी तरह से दें, प्रॉम्प्ट ही इसी तरह से दें कि जी मुझे ये काम आता है, सजेस्ट मी सोर्सेज कि जहां पे मैं अपना ये स्किल सेट जो है जिसको मार्केट कर सकता हूँ, ठीक है। आप अगर बीपीओ सेटअप्स की बात करें तो आप इस्लामाबाद में बीपीओ सेटअप्स को ट्रेस आउट करें, और बीपीओ को मैं हाईली इनकरेज करता हूँ
कि आप एज ए फ्रीलांस तो आप जाएं ही जाएं, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी बीपीओ सेटअप को ज्वाइन करने की, उसके लिए आपको ऑफ कोर्स एक एफर्ट करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको जो एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है वो ये है कि बीपीओ सेटअप के पास जाके आपने क्लाइंट हंट नहीं करने, उनके पास क्लाइंटेज बहुत ज्यादा होती है। तो आप रियल टाइम क्लाइंट के ऊपर काम करके अपने आप को मजीद पॉलिश कर रहे होते हैं, क्लाइंट एंगेजमेंट को प्रैक्टिकली आप सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पास ऑन भी करेंगे, दूसरी तरफ इसके अंदर आपकी एक पर्सनल एफर्ट भी इन्वॉल्व होगी। वेल, थैंक यू सो मच, दिस वाज प्रीटी इंसाइटफुल सेशन, और इंशाल्लाह अगले वीक से हमारी क्लासेस होंगी। जो लोग इनरोल नहीं हैं वो इनरोलमेंट करवा लें अपनी, ताकि आप अपने इस लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। और स्केड्यूल ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुका हुआ है। बाकी इंशाल्लाह 2-4 क्लासेस की बेस के ऊपर, एक इंट्रोडक्टरी सेशन की बेस के ऊपर आप जो है वो कोई अपने माइंड के अंदर स्केच उस तरह से ना बनाएं। कोर्स की 20-22 सेशंस होते हैं। जब ये सेशन कंप्लीट होंगे फिर आपने अपने आप को देखना है कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। ठीक है, और अब आप कहाँ पे खड़े हैं, कितनी चीजों में क्लैरिटी है आपको। कुछ दोस्तों के सवाल थे विद रिस्पेक्ट टू मेंटोरशिप, तो उसके हवाले से ऑलरेडी विकास साहब भी ब्रीफ कर चुके हैं। दिस इज वन ऑफ आवर यूएसपी, उसके ऊपर हम नहीं कंप्रोमाइज करते, उसमें विकास साहब की भी शफकत है, और इसी तरह बाकी भी जितने हमारे साथ डिफरेंट मेंटोर्स हैं। और एक हमारी उनके साथ, यानी हमारे मेंटोर के साथ भी हमारी काइंड ऑफ एक कमिटमेंट होती है, ठीक है, कि ये सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहता है। हम स्टिल बैच 1 के जो स्टूडेंट हैं वो अभी भी रियल लाइफ सिनेरियोज लेके आते हैं, किसी प्रेपोजिशन में स्टक होते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। और ये हर एक कोर्स के लिए है जो भी हम डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं। तो उसके हवाले से भी आपको परेशान नहीं होना, जब आप लोग ये स्किल सेट लेने के बाद सर्विसेज ऑफर करने जाएंगे, अगर कहीं पे आप स्टक होते हैं तो आपको ये नहीं तब सोचना कि अब मैं इस प्रपोजिशन में स्टक हो गया हूँ, मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही है, तो मैं अब किससे पूछूं। आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपके पास एक मेंटोर अवेलेबल है। यस, बीइंग प्रोफेशनल, आप लोग भी प्रोफेशनल होंगे, तो आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि इधर आपने वकास साहब को मैसेज किया और वकास साहब आपको प्रॉम्प्ट रिस्पांस दें। रिस्पांस प्रॉम्प्ट हो सकता है सब्जेक्ट टू के वो उस टाइम अवेलेबल बैठे हुए हैं, अदरवाइज ये है कि आप अपनी क्यूरी ड्रॉप कर दें। हम उसके, ये आपकी कमिटमेंट है, हमारी आपसे कमिटमेंट है कि आपकी क्यूरी जो है वो अनएड्रेस नहीं जाएगी, और उसके अंदर जो अनड्यू वो टाइम लिमिटेशन है वो भी नहीं उसके अंदर होगी कि बहुत ज्यादा डिले आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा। विद इन अ रीजनेबल टाइम आपको उसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। Thank you so much, all of you. Thank you so much, वकास भाई. It was a wonderful session. तो इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।